हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भारत के उस जाबाज सिपाही की, उस जाबाज कमांडर की, उस जाबाज मेजर की जिसकी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी। लेकिन भारत के उस शेर की कहानी जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया बल्कि मौत की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि देख ले हिंदुस्तानी फौज की आंखों, देख ले हिंदुस्तानी फौज की सांसों में कितनी ताकत छिपी होती है, देख ले हिंदुस्तानी फौजी कितने ताकतवर होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, उस कमांडर की जो कश्मीर गया, आतंकी लोगों के साथ रहा और उनके साथ खाना शेयर किया, उनके परिवार की तरह रहा और वहां जा कर के खतरनाक हिजबुल कमांडरों के साथ कहवा भी पिया। उनकी आंखों में झूठ बोल करके, झूठ का सुरमा लगा करके हफ्तों तक उनका भरोसा जीत करके फिर एक पल में हिंदुस्तान के लिए उनकी छाती में गोली दाग कर उन्हें जहन्नुम का टिकट देकर के आ गया। तो दोस्तों, ये वो अकेला शेर था जो घने जंगलों में दर्जनों में भारी हथियारबंद आतंकियों के सामने भी छाती तान कर खड़ा रहा। उसने वहां पे गोली खाई, कमर पे भी गोली खाई, गोलियां आर पार हो गई शरीर के, खून की नदियां भी अपने शरीर से बहती देखी उसने। लेकिन वो हटा नहीं, चिल्लाया नहीं और एक भी बार पीछे कदम नहीं लिए। आज एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए, ये उसकी जुबान थी। तो ये कहानी है अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की। मेजर मोहित शर्मा जिसकी तुलना अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए किरदार से उनकी तुलना हो रही है। मेजर मोहित शर्मा की, जिसका नाम आज भी हिंदुस्तान की नींद उड़ाता है, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करता है। और ये कहानी आज इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जब धुरंधर पिक्चर का आपने ट्रेलर देख लिया है, पूरी मूवी देख ली है, तो सारी दुनिया जानना चाह रही है कि कौन है वो पागल फौजी, कौन है वो पागल इंसान, कौन है वो जिगरी इंसान, कौन है वो शेर जिसने रणवीर सिंह ने जिसका किरदार निभाया है, रणवीर सिंह का किरदार निभाने वाला शेर कौन है। और अर्जुन रामपाल जो जिसने इस मूवी में, धुरंधर मूवी में काम किया है, अर्जुन रामपाल जिसका किरदार निभा रहे हैं, फलनवा कैसा दिख रहा है और धमकवा कैसा दिख रहा है। लेकिन इस फिल्म में क्या दिखाया जाएगा हम आपको बताने वाले हैं, और ये फिल्म किसके ऊपर पूरी तरीके से ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस फिल्म में रणवीर सिंह जो इतने खतरनाक फौजी लग रहे हैं, उनको लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब कोई असल में शेर था भी या सच में ये झूठी बातें हो रही हैं। भैया जो जो शेर इस मूवी में दिखाया गया है, शेर का किरदार निभाया गया है, कौन है ये शेर और किस शेर के बारे में रणवीर सिंह ने इस मूवी में बताया है आपको, तो आपको बताने जा रहे हैं। ये रणवीर सिंह इसी मेजर मोहित शर्मा का किरदार इस मूवी में निभा रहे हैं और उस मोहित शर्मा का जो फिल्म में दिखाया गया रणवीर सिंह से कई हजार गुना खतरनाक, ताकतवर और सच्चा फौजी था। और इसीलिए रील की दुनिया से आगे बढ़कर आज आप सबके सामने कहानी को मैं सुनाऊंगी, जिसको सुनकर के सच में आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, आपका दिल धड़केगा जोर से, आपकी आंखें अपने आप ही रोने लगेंगी। तो मेजर मोहित शर्मा जिसके बारे में आपको बताती हूँ, उनका जन्म हुआ था गाजियाबाद के एक साधारण से परिवार में। मेजर मोहित शर्मा का जन्म साल 1995 में, मेजर मोहित शर्मा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा सन 1995 में पास कर ली थी। 12वीं कक्षा पास करने के बाद घर वाले सोच रहे थे कि इसको इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे और किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। लेकिन मोहित शर्मा के खून में तो कुछ और ही चल रहा था, उनके दिमाग में तो कुछ और ही बनने का प्लान बन चुका था। उन्हें तो वर्दी का जुनून था। उन्होंने चुपके से एनडीए का फॉर्म भर दिया और घर वालों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया। चुपचाप फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने अपने घर वालों की मर्जी के लिए कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि घर वाले शक ना करें। फिर जब रिजल्ट आया तो माँ बाप से छुपा दिया, कहा कि इंजीनियरिंग में क्या रखा है। माँ बाप ने कहा कि इंजीनियरिंग करो, फौजी में कुछ नहीं रखा है, फौजी लोग एक दिन घर वालों को छोड़ देते हैं। लेकिन मोहित को तो हमेशा बेचैनी सताती रहती थी, उसे तो बस फौजी ही बनना था। मेजर मोहित शर्मा ने अपने माँ बाप से छुप करके सीधा यूपीएससी के दफ्तर में फ़ोन किया और पूछा कि रिजल्ट क्या रहा, मेरा रिजल्ट बता दो। उधर से किसी ने बताया कि आप पास हो गए हो, इंटरव्यू बाकी है। अब क्या था, मेजर मोहित शर्मा के पैरों में पंख लग गए थे। वो बिना किसी को बताए भोपाल पहुंच गए अपना इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू पास किया, अब दिल्ली में मेडिकल होना था। मेडिकल होना था तो उन्होंने घर वालों को बता दिया। पहले तो माँ बाप बहुत नाराज हुए, बेटे से गुस्सा हुए, बेटे की आंखों में, लेकिन माँ बाप ने जब बेटे की आंखों में वो पागलपन देखा, पागलपन के आंसू देखे, तो आप पागलपन के आंसू देख करके माँ बाप मान गए और उन्होंने उसे अपना मेडिकल देने के लिए दिल्ली भेज दिया। हालांकि यहाँ पर रुकावट एक थी कि मोहित का जो वजन था वो 6 किलो कम था, जिस वजह से उनको डर था कि कहीं वो
मेडिकल में निकाल ना दिए जाए। इसके लिए उनकी माता ने बहुत मेहनत की, उनको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया ताकि मोहित का जो वजन था वो बढ़ जाए, और कुछ ही हफ्ते में उनका वजन बढ़ गया और वो मेडिकल पास करके भारतीय सेना में शामिल हो गए। तो यहाँ पर वो भारतीय सेना को वो शेर मिला जो आने वाले सालों में दुश्मनों की रातों को काली करने वाला था। तो एनडीए में मोहित ने मुक्केबाजी, घुड़सवारी, तैराकी सारी चीजें सीखी, और 3 साल एनडीए में 1 साल आए हुए देहरादून, और फिर दिसंबर 1999 में मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बनकर कमीशन। शुरुआती 2 साल जो थे वो मोहित के आम फौजी की तरह गुजरे थे, लेकिन फिर 13 दिसंबर साल 2001 में सब कुछ बदल गया। साल 2001 में जब संसद पर हमला हुआ और जवाब में ऑपरेशन पराक्रम, मोहित की यूनिट कश्मीर में पुंछ राजौरी के सेक्टर में पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ आतंकियों पर कहर बरसा रही थी। यहाँ पर मोहित पैरा कमांडोज की बहादुरी को देखकर पूरी तरीके से पागल हो गया, एक जुनून भर गया था उसके अंदर। उसने भी उसी चीज को अपने अंदर उतारने की कोशिश की, और उन्होंने पैरा कमांडोज बनने के लिए फॉर्म अप्लाई किया। पहली बार में वो रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 2003 में दोबारा कोशिश की और दूसरी कोशिश में वो पास हो गए थे। अब भारत को वो शेर मिल गया था, जंगल को वो शेर मिल गया था जिसकी आगे किसी ने कल्पना नहीं की थी। उनको पोस्टिंग मिल गई थी, फिर यहीं से उन्हें एक नई जिंदगी मिली थी, जिंदगी के नए साथी मिले थे कैप्टन। यहीं पर उन्हें अपनी जिंदगी एक नई साथी मिली थी, कैप्टन रेशमा सरीन। दोनों को प्यार भी हुआ था और उनकी शादी की बात ही चल रही थी। तभी 2004 में कश्मीर में उनको एक बुलावा आ गया, और उस वक्त घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका था। सारे बड़े हमले दो नाम के आतंकियों के जिम्मे जाते थे, एक था अब्बू तोरारा, दूसरा था अब्बू सब्जा। सेना को इनके ठिकानों की खबर तो थी, मगर एक झटके में इनको मारना बहुत नेट। इन दोनों को खत्म करने के लिए इनके पास जाना बेहद जरूरी था। इनके घर में घुसकर ही इनको खत्म किया जा सकता था। तो इसके लिए फैसला हुआ कि कोई इंसान फौज का अंडर कवर बनकर जाएगा और दोस्त बनकर जाएगा, उनके पास रहेगा, उनकी सारी एक्टिविटियां जुटाएगा, जानकारी निकालेगा और फिर उनके ऊपर वार करेगा। ये खतरनाक काम कुछ इस तरीके से था कि शेर की गुफा में जाना और मौत से लड़ना और लौट करके आने की उम्मीद तो बहुत ही कम करना। लेकिन यहाँ पर मेजर मोहित शर्मा आगे आए और उन्होंने कहा मैं संभालूंगा। मोहित शर्मा ने इसके लिए अपने आप को तैयार किया, अपनी दाढ़ी बढ़वाई, अपने बाल बढ़वाए और वहाँ का रहन सहन तरीका सब चीज़ें सीखी। और सीखने के बाद में फिर उन्होंने एक नया नाम रखा, इफ्तिकार भट्ट। तो इफ्तिकार भट्ट, इस मिशन को नाम भी उन्होंने इफ्तिकार भट्ट ही दिया था। तो इफ्तिकार भट्ट ने आतंकियों के साथ रहने के लिए एक कहानी गढ़ी कि फौज के सिपाहियों ने उनके भाइयों को मार दिया है, अब वो फौजियों से बदला लेना चाहता है। तो फौजियों से बदला लेने के लिए एक कहानी सुना करके उनको पूरी तरीके से उस रूप को दिखाने के लिए एक आर्मी चेक पोस्ट पर हमले का परफेक्ट प्लान बना करके दिखाया गया। लोकेशन भी वैसी थी, सैनिकों की संख्या, हथियार, सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही, ताकि दोनों आतंकियों को लगे कि ये बिल्कुल सही बात है। और इफ्तिकार भट्ट की बात सुनकर के आतंकी आश्चर्यचकित रह गए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। और यहीं से असली कहानी शुरू हुई। मोहित 2 हफ्ते उन आतंकवादियों के साथ रहा, उनके घर में सोया था, उनके लिए खाना बनाया, कहवा बनाया, उनके साथ हंसी मजाक किया, उनकी एक्टिविटियों को गौर किया, उनके अड्डे, उनके कोड वर्ड, ठिकाने, सब चीज़ों का पता किया। फिर एक दिन आया जब पाकिस्तान से 3 आतंकवादी आने वाले थे श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ी पर। मोहित का किचन में उसी समय मोहित किचन में कहवा बना रहा था, तभी अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार ने आखिरी टेस्ट लिया मोहित का। सब ने उस पर एक AK-47 तान दी और तुरारा गरजा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे तू कौन है, तू कौन है मुझे बता। तब मोहित ने बहुत ही आराम से ट्रे जो उसके हाथ में थी उसको नीचे रखा और शांति से बोला, भाईजान मैंने तो आपको सब बता दिया, अगर आपको फिर भी शक है तो आप मुझ पर गोली चला दो। गोली चलाने की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सबने बंदूक नीचे रख दी। कावा पीने को जैसे ही बढ़े तैसे ही उनकी पीठ मोहित की तरफ हुई और मोहित ने अपना शॉल हटाया और अपने अंदर छुपाई पिस्तौल को निकाला और लोड किया, और क्लिक की आवाज पर जब दोनों मुड़े तब गोलियां दोनों की छाती को चीर चुकी थी। दोनों
कटे पेड़ की तरह ढेर हो गए थे। कश्मीर के दो सबसे बड़े सिर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। इस कारनामे के लिए साल 2005 में सेना को सेना मेडल मिला और रिस्मा से फिर उन्होंने शादी कर ली थी मोहित ने। फिर उसके बाद रिस्मा से शादी की और नाहन से स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर बना दिए गए। साल सिर्फ 2 साल एफएस एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्टर, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। माँ बाप खुश थे कि बेटा सुरक्षित है, मगर देश पर जब खतरा हो तो पैरा का शेर कहाँ चैन से बैठता है। अक्टूबर 2008 फिर कश्मीर पर बुलावा आया। मार्च 2009 में कश्मीर में बर्फ पिघल रही थी। 20 मार्च की दोपहर कुपवाड़ा बेस से खबर आई कि हफूजा जंगल में आतंकी घुस चुके हैं। मेजर मोहित को 25 कमांडो के साथ में ऑर्डर मिला, आज रात 2 बजे निकलना है और सुबह 4 बजे जगह पर पहुंचना है। चारों तरफ घना जंगल, कोई सुराग नहीं। 8 बजे 3 टीमों में बंटे। मोहित खुद एक टीम के साथ थे। बर्फ में पैरा के निशान जरूर मिले थे। एक के ऊपर एक मलबा आतंकी हाईली ट्रेंड थे। पीछा किया, तभी दूसरी टीम का मैसेज आया कि 2 आतंकी दिखे हैं। अगले ही पल जंगल में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मोहित की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई। पहला कमांडो नेत्र सिंह शहीद हुए। सब कवर में आतंकी ऊंचाइयों पर बेहतर पोजीशन पर ही थे कि मोहित ने 2 जवानों को प्लान करके भेजा। भारी फायरिंग के पीछे हटना पड़ा। मोहित समझ गए कि जो आतंकी हैं वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं हमसे लड़ने के लिए। तो मोहित ने आदेश दिया कि चोटी पर चढ़ो और चोटी पर चढ़ करके फायरिंग करो। चोटी पर चढ़ने के लिए एक हवलदार को ऊपर चढ़ा गया, जिसकी जांग पर गोली लगी और उसकी जांग पे गोली लगने की वजह से उसको दिक्कत हो रही थी चलने में। तब उसने अपनी जांग पे पट्टा बांधा और लड़खड़ाते हुए एक हाथ से फायरिंग जारी की। इसके बाद मोहित ने जवानों को पीछे भेजा और खुद अंडर कवर करते हुए फायर किया। इनके साथ ही कहने भी लगे कि सर बाहर पीछे लौट आओ, लेकिन मोहित यहाँ नहीं रुका और वो आगे बढ़ता रहा। बात खत्म होते होते उनकी बाह पर गोली लगी, खून बहने लगा। बहते खून को देखकर मोहित ने अपनी बाह पर पट्टा बांध लिया, लेकिन उनकी फायरिंग नहीं रुकी। ज़्यादातर जवान कवर में पहुंचे तो फिर एक और ऑर्डर आया। तब तक गोली फिर लग चुकी थी कोहनी पर, लेकिन उनकी गोली लगने की वजह से आतंकी खुश थे। लेकिन इसके बाद भी मोहित ने खुद को रोका नहीं। उन्होंने एमजेल उठाया और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 गोलियों से आतंकवादियों को वहीं की वहीं ढेर कर दिया। फायरिंग रुक गई। मोहित कवर की तरफ दौड़े, तभी एक सन्नाटा चीरती हुई गोली साइड से आई, जो उनकी जैकेट जहां से कमजोर थी वहां आकर लग गई और गोली उनके शरीर के आर पार हो गई। उस समय मोहित लड़खड़ा गए। हालांकि मोहित ने अपने साथियों से कहा कि मैं ठीक हूं, आज मैं इनमें से एक भी आतंकी बचकर नहीं जाने दूंगा। खून से लथपथ पेड़ से टेक लगा खड़े रहे मोहित ने। शाम 4 बजे तक निकाले गए। काफी खून बह चुका था। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में रहे। पूरी रात ऑपरेशन चला, लेकिन सुबह के समय 31 साल की उम्र में वो जाबाज शेर, वो जाबाज सिपाही हमेशा के लिए छोड़ करके चला गया और वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। तो उसका नाम इतिहास में आज भी जाबाज शेर के रूप में लिया जाता है। 5 दिन में वो जंगल तो साफ हो गया था, आतंकी भी मार गए थे, लेकिन बाद में पता चला था कि मोहित के जाने के बाद में जिन आतंकियों की गोली मोहित को लगी थी उनके पास हाई जूम स्नाइपर थी, इसलिए कवर से हटते ही मोहित को गोली लग गई थी और मेजर मोहित समेत 7 जवान शहीद हो गए थे। और इसीलिए मेजर मोहित शर्मा भी हमेशा के लिए इस जहां को छोड़ के दूसरी दुनिया में चले गए थे, लेकिन वो हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर गए थे। उनकी वीरता के लिए देश को सबसे बड़ा शांति काल अवार्ड अशोक चक्र उनके मरने के बाद मिला था। उनकी पत्नी रेशमा शर्मा आज तक उनके लिए अकेली ही हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और आज भी गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन से लेके सड़कों पे, स्टेडियम में, सब जगह उनका नाम, उनकी वीरता की कहानी कहता है। जहाँ जहाँ उनका नाम दिखाई देता है वहाँ वहाँ उनकी वीरता की कहानी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी मेजर मोहित शर्मा की कहानी, जिस कहानी को फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है और जिसका किरदार निभाया है रणवीर सिंह ने। तो ये मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें वीरता सिखाती है, परेशानियों से किस तरीके से सामना करके आगे बढ़ना सिखाती हैं। ये थी मेजर मोहित शर्मा की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यहाँ मेजर शर्मा की कहानी में आपको कौन सी चीज़ आपको प्रेरित करी ये भी मुझे बताएं। आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेजर शर्मा की कहानी पे कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। जय हिंद, जय भारत।